कोकण विभागाच्या विभागीय काँग्रेसच्या या आमच्या बैठकीला आमचे राज्याचे नवनियुक्त प्रभारी ज्यांचं प्रशासनावर राजकीय आणि संघटनात्मक एक मोठा अनुभव आहे असे रमेश चन्नीथलाजी आज कोकण विभागाचा संघटनात्मक आढावा घेण्यासाठी इथं आलेले आहेत आणि त्यानिमित्तानं माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, आमचे विधिमंडळाचे नेते बाळासाहेब थोरात साहेब, विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारजी, माजी मंत्री नसीम खान जी, माजी मंत्री हांडोरे साहेब, आमचे AICC सेक्रेटरी दुवाजी, आदरणीय मुंगेकर साहेब आणि सगळी आमची काँग्रेसची प्रमुख, आपण त्यांना सगळ्यांना ओळखता, ते इथं उपस्थित आहेत. आपल्यासोबत आदरणीय रमेश चन्नीथला साहेब आपल्याशी वार्तालाप करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण जी, हमारे CLP के नेता बाला साहब थोराट जी, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री वडेट्टीवार जी, पूर्व मंत्री नसीम खान जी, इंदौर जी, AICC के सेक्रेटरी आशीष दुआ जी, श्री मुंगेकर जी और पत्रकार बंधु, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी ने प्रदेश में 6 रीजन में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का और ये आने वाले जो पार्लियामेंट के चुनाव हैं, चुनाव के तैयारी के लिए तैयारी के बारे में विस्तार में बात करने के लिए यह सभा की आयोजित की है. अभी हम लोग अमरावती, नागपुर विभाग का गढ़चिरौली और कल पुणे में हमारा ये रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ है. 6 मीटिंग और बाकी हैं आने वाले दिनों में. भाई 30 तारीख से पहले ये 6 विभागों का मीटिंग पूरा हो जाएगा. हम खुशी की बात है कि सारे कांग्रेस जन इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के लिए एक साथ होकर काम करने के लिए तैयार है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और नेताओं में उत्साह है. सारे लोग एकजुट करके इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं. आप लोग जानते हैं आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, प्राइस राइस है, अंडर डेवलपमेंट है. इन सारे चीजों के बारे में हमारा प्रधानमंत्री और बीजेपी ने कुछ बोलते नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अभी तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोला है. प्राइस राइस के ऊपर हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं. प्रधानमंत्री तो 3 बार महाराष्ट्र में आ चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए उन्होंने कोई वायदा नहीं किया. हर प्रदेश में जा रहे हैं, 3 बार 4 बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं. हमारे देश के विकास के बारे में, हमारे युवाओं को रोजगार देने के बाद किसानों की समस्याओं को हल करने की कोई बात नहीं कर रहे हैं. केवल राम मंदिर के अलावा प्रधानमंत्री कोई बात की सुनने के लिए तैयार है, करने के लिए भी तैयार है. हम सब लोग राम भक्त हैं. इस देश के करोड़ों लोग राम को पूजा करते हैं. हम राजनीतिक लाभ उठाने के लिए राम जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके खिलाफ है. राम मंदिर के निर्माण में हम लोग खिलाफ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का वेर्डिक्ट है, हम लोग मानते हैं. लेकिन राम मंदिर स्थापना करके वो जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने जो काम उठाया है, साधारण तरीके से ये शंकराचार्य कर रहे हैं और सारे आचार्य कर रहे हैं. इस पर प्रधानमंत्री खुद ये कर रहे हैं. इसके माना क्या है? इसका माना
इस राजनीतिक लाभ उठाने की बात है। लोग समझ गए इस बात को। हमारे 4 शंकराचार्यों ने वो संदर्भ में बॉयकॉट किया। उन्होंने बताया हम उसको ताली बजाने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। ये एक संदेश उन्होंने दिया है। देखिए, हम सब लोग हर धर्म की मानते हैं, हर धर्म की पवित्रता को हम लोग समझते हैं और उसको हम लोग आदर करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हमारे सेक्युलरिज्म को तोड़ करके, देश के परंपराओं को तोड़ करके उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारे देश के आम लोग उसके खिलाफ हैं। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि देश की जनता जो समस्याओं को सामना करते हैं उसके बारे में क्यों प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। किसानों की आत्महत्या हो रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहे, प्राइस राइस, इसको काबू करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। केवल पार्लियामेंट जीतने के लिए लोगों को बांटने का काम चल रहा है। ये लोगों को समझना है। मेरे ख्याल से आज भारतवर्ष के लोग इसके समझते हैं। जो बीजेपी जो चाहते थे वो नहीं हुआ है। जो बीजेपी चाहते थे कि एक लहर पैदा होगा, वो कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ, देश की प्रगति के लिए, देशवासियों को भलाई के लिए इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए आगे आना है। दूसरी बात, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक यात्रा नहीं है। देश के हर वर्ग के लोगों को न्याय पहुंचाने के काम है। लेकिन असम की सरकार बीजेपी के द्वारा उनको जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो यात्रा को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये विस्फोट का काम है। ये असम के मुख्यमंत्री अपना लॉयल्टी दिखाने की काम कर रहे हैं। लेकिन असम के लोग हजारों की तादाद में राहुल जी का स्वागत करते हैं, उनका न्याय यात्रा का स्वीकार करते हैं। तो राहुल जी को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। न्याय यात्रा पूरा विजय है। लेकिन इसको बाधा डालने में बीजेपी और सरकार ने जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग निंदा करते हैं और उनसे वो हट करके रहना चाहिए। हम लोग देश के लोग चाहते हैं राहुल गांधी को मिलने का, और उन्होंने जो संदेश दे रहे हैं वो स्वीकार करने के लिए लोग तैयार हैं। महाराष्ट्र में अब वो सब जानते हैं कि हम लोग एक साथ होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई तरह के मतभेद नहीं है। सारे नेता लोग एक साथ हमारे इस विभागीय कन्वेंशन में भाग ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी का सीटों के बारे में पूरा बंटवारा का सूची आपको दे देंगे। हम महाराष्ट्र के विकास के लिए और देश के विकास के लिए हम एक होकर काम करेंगे और विजयी बनेंगे। आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के पार्लियामेंट चुनाव के बाद इमीडिएट असेंबली का चुनाव भी आएगा। वो दोनों को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं को पास पहुंचने का ये हमारा दायित्व है। ये दायित्व हम लोग निभा रहे हैं। आज से जो 4 विभाग रीजनल कॉन्फ्रेंस जो हो रहे हैं, सबसे मैं बताना चाहता हूँ पूरा 4 हमारे कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया था। हर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भाग ले, प्रधान कार्यकर्ता लोग भाग ले और उन्होंने अपने विचार रखे। ये सारे विचारों को लेकर के हमने पार्लियामेंट की नीति अपनाएंगे और आने वाले दिनों में कांग्रेस अपना पूरी तरह सहमति के साथ आगे चलेंगे और विजयी बनेंगे। प्रश्न विचार। देखिए, अभी हमारा महाविकास आघाड़ी का सीट निर्णय इस हफ्ते में पूरा हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कमेटी बैठेंगे और हमारा
जो भी कैंडिडेट्स है उसके बारे में निर्णय लें। 48 में लड़ेंगे। आपका तो अलग है। नहीं, मैं महाविकास आघाड़ी के बारे में बोल रहे हैं। अभी मैं केवल कांग्रेस के बारे में ही नहीं बोल कांग्रेस के रहा। बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी के बड़े नेता ने मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए, हर कार्यकर्ता, हर नेता चाहते हैं कि 48 सीटों में कांग्रेस लड़े। उसी तरह एनसीपी भी चाहते हैं, शिवसेना भी चाहते हैं। जब अलायंस होते हैं ना, गिव एंड टेक पॉलिसी को लेना है। सर, लास्ट शुरू हुआ है, जब से उन्होंने कहा है कि सीएम चोर है, उसके बाद का उनकी जो यात्रा है बहुत कठिनाई में शुरू हो गई। आप किस तरीके से देखते हो? असम के चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा चोर है। इस देश के सबसे बड़ा चोर असम की सरकार है। करप्शन इतना ज्यादा हो गया, उसको वो छिपाने के लिए उन्हें राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर दाखिल की है। हम लोग उसको विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। देश की जनता इसको निंदा करेगी। देखिए, 4000 किलोमीटर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पैदल चले, कहीं भी कोई ने रोकने का आगे नहीं आया, किसी ने भी नहीं रोका है। असम का चीफ मिनिस्टर को क्या हो गया? कांग्रेस के साथ रह करके सब कुछ उन्होंने ले लिया, फिर कांग्रेस छोड़ करके गया, फिर राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दाखिल कर रहे हैं। उसका क्या धार्मिकता है? लोग उसको, इस एफआईआर दाखिल करने में लोग उसको निंदा कर रहे हैं। पूरा सबसे करप्ट सरकार है असम का सरकार। राहुल गांधी की सुरक्षा में जैसे जो लोग घुस चुके थे उनकी यात्रा के अंदर, उसको लेकर क्या कुछ? वो तो हम देखेंगे, कानून है, वो कानून के मुताबिक हम जाएंगे। 2014 में कांग्रेस ने देखिए, आज देश में क्या चल रहे हैं, जो विरोध पक्ष में है सबको खामोश कराने के लिए ईडी और सीबीआई और कोई दुरुपयोग करते जा रहे हैं। रोहित पवार के ऊपर भी यही चल रहे हैं, तो हम उसको निंदा करते हैं। हमारे देश में एक भी बीजेपी के नेता के ऊपर ईडी का कार्रवाई हुआ है, सीबीआई का हुआ है? कभी नहीं हुआ है। सारे विपक्ष का नेता कहीं भी हो, किस प्रदेश में हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये लोग समझना चाहिए। ईडी और सीबीआई के द्वारा ये सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ईडी और सीबीआई के द्वारा चला रहे हैं। लोगों को प्रेशर करके सरकार बना रहे हैं। बड़ी सभा ले गई, जिसके बाद उनका ही टिकट काट दिया गया। और क्या इस बार भी उसी तरह होने वाला है? इसकी बात अभी नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारा अलायंस में टिकट की बंटवारा पहले पूरा हो जाए। होने के बाद हम लोग बैठ करके करेंगे। जो भी कर्मठ कार्यकर्ता है उसके बारे में हम लोग इसी उसके ख्याल करेंगे। हम सब लोग ख्याल करेंगे। राम मंदिर में नहीं बुलाया गया। देखिए, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय में राजेंद्र प्रसाद जी ने गए, लेकिन उसने उस उद्घाटन नहीं किया। उसका उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा किया है शंकराचार्य, वो उधर बैठे थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या किए? प्राण प्रतिष्ठा किया है। सो हमारे राष्ट्रपति जी को बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया? पार्लियामेंट के मंदिर, पार्लियामेंट के बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राम मंदिर के उसमें नहीं बुलाया। क्या करना है? ट्राइबल होने के नाते नहीं बुलाया, महिला होने के नाते नहीं बुलाया। क्या कारण है? अभी तक प्रधानमंत्री और बीजेपी इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। सारे फोकस अपने ऊपर लेने का है, राम जी के ऊपर नहीं, कह रहे अपने ऊपर लेने की कोशिश की। अभी जितना महत्व नहीं मिला जितना प्रधान। आप देखिए, पूरा चैनल, पूरा मीडिया आप लोग राम लाला जी को छोटा बनाया, प्रधानमंत्री को बड़ा बनाया। यही बात है। सर, 22 तारीख मतलब इलेक्शन का एक तरह का फाउंडेशन हो गया बीजेपी का। आप किस तरीके से देखते हो सर? 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि पे लगा, ये मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, ये मंदिर का उद्घाटन था या बीजेपी का ओपनिंग था इलेक्शन को लेकर? तो ये सब लोग समझते हैं, इसलिए वो लोग जो सोचते थे वो प्रभाव नहीं हुआ है। लोग समझे हैं सारे चीज। जब चारों शंकराचार्य ने उस पर बॉयकॉट कर दिया,
तभी से लोगों को समझ गया मामला कि हम लोग राम जी को पूजा करते हैं, हम सब लोग करते हैं, इस देश में करोड़ों लोग करते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन ये जो हुआ है, ये खरना हुआ, उसको हम लोग निंदा करते हैं। चलो थँक्यू. निवडणुका पाहता ठाणे जिल्ह्यामध्ये जी काँग्रेसमध्ये गटबाजी चालू आहे तर ती कशी संपुष्टात आणणार? हे बघा की आपल्याला जे काही पाहायला मिळतं आहे, आपण मी तुम्हाला आत्ताच सांगतो की परवा प्राणप्रतिष्ठेचा कार्यक्रम झाला. ठाण्यातलंच उदाहरण आपण घेऊ तर इथं BJP, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे याच्यात तुम्हाला गडबाजी दिसली नाही का? कसं ते रामनवमी त्यांनी तो उत्सव कसा साजरा केला? काँग्रेसमध्ये कुठेही गडबाजी नाही. आपल्याला ज्याची गडबाजी आहे ते तुम्हाला दिसायला तयार नाही. आपण पाहिलं ना, तुम्ही आता ठाण्यातलं जा म्हणून ठाण्यातलंच उदाहरण सांगतो तुम्हाला. हे पूर्ण महाराष्ट्रात आहे. महायुतीमध्ये सगळीकडे गडबाजी आहे. काँग्रेसमध्ये नाही आणि आमच्या अलायन्समध्ये पण कुठेही गडबाजी नाही. आम्ही एकजुटीनं महाराष्ट्रामध्ये लढू. आत्ताच आमचे प्रभारी साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे 48 जागा या महाराष्ट्रामध्ये कशा निवडून आणायच्या याच्याबद्दलचं महाविकास आघाडीमध्ये आमचा पूर्ण प्रयत्न सुरू झालेला आहे. आणि सामोपचाराने या मेरिटच्या आधारावर या जागेचे आम्ही निवड करू. आणि हा जो गटबाजीचं कुठे कारण नसताना सुद्धा आपण त्याला गटबाजी म्हणत असेल तर तो तुमचा प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या बाबतीत काय तुमचं मत आहे? बघा, काँग्रेस आतापर्यंत इथं लढत राहिलेली आहे. काँग्रेसचे इथं खासदार पण आहेत. काँग्रेसला मानणारा काँग्रेस इथं संघटनात्मकही मजबूत आहे. आणि त्याच्यामुळे आता ज्या अलायन्सची जेव्हा चर्चा चालू आहे आमची, तर त्याच्यामध्ये आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न आहे आणि त्या आधारावर मेरिटच्या आधारावर आम्ही निर्णय करू. जसं आता आमच्या एका मित्राने सांगितलं, मागच्या वेळेला राहुल गांधींची सभा झाली, नाही, तो- घेतली आणि टायमाला त्यांना आश्वासन दिलं गेलं प्रभारी साहेबांनी त्यांनी सांगितलं की कर्मठ कार्यकर्त्यांनाच तिकीट दिली जाईल अशा पद्धतीने सांगितलं आणि मेरिटच्या आधारावर दिलं. हां, प्रकाश आंबेडकर जी से बात कर रहे हैं, कांग्रेस को पूरा उनको स्वागत करने के लिए तैयार है. उनका बातचीत चल रहे हैं, बातचीत के अनुसार हम आगे बढ़े.